रेड्डी जी, शायद आप भूल रहे हैं कि हम बिहारियों का जो अस्मिता है, जो इज्जत है, इस पर जब आँच आता है तो हम बिहारी चुप नहीं बैठते हैं। अखंड भारत का निर्माण नहीं किए होते तो शायद तेलंगाना इस भारत के नक्शे में नहीं होता, ये भी पता नहीं है रेवंत रेड्डी जी को। देखिए, ये जो रेवंत रेड्डी जी का बयान है बिहारी एवं कुर्मी जाति के डीएनए पर, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी जितनी भी हो सके उतनी घोर निंदा करता हूँ। एक ऐसे नेता जो अभी फ़िलहाल मुख्यमंत्री भी बने हैं, उनके मुंह से ऐसा बयान आना ये काफ़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है। रेवंत रेड्डी जी, या तो उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, या रेवंत रेड्डी जी को जानकारी नहीं है कि ये बिहार की ऐसी बिहार की धरती जहाँ देश में किसी भी तरह का बदलाव हुआ है, किसी तरह का क्रांति हुआ है, उसका केंद्र बिंदु बिहार रहा है। और बिहार से ही अंगड़ाई लेने के बाद इस हमारे देश का कोई भी बदलाव हुआ है। रेड्डी जी, शायद आप भूल रहे हैं कि हम बिहारियों का जो अस्मिता है, जो इज्जत है, इस पर जब आँच आता है तो हम बिहारी चुप नहीं बैठते हैं। हम बिहारियों में अपनी मेहनत करने की एक कुवत है और अपने मेहनत के बदौलत पूरे देश में हम बिहारी अपना पहचान बनाते हैं और उस पहचान के बदौलत जाने जाते हैं, किसी की दया दृष्टि के बदौलत नहीं। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि रेवंत रेड्डी, आपको अगर कुर्मी जाति का इतिहास मालूम नहीं हो तो इतिहास खोलकर पढ़ लिया कीजिए। उसी कुर्मी वंशी का सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर खंड खंड भारत को, अखंड भारत का निर्माण नहीं किए होते तो शायद तेलंगाना इस भारत के नक्शे में नहीं होता, ये भी पता नहीं है रेवंत रेड्डी जी को। रेवंत रेड्डी जी को ये भी पता नहीं है कि इसी कुर्मी वंशी क्षत्रिय वीर शिवाजी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज एवं आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाले, सबसे कम उम्र में शहादत देने वाले बिहार के सपूत रामफल मंडल जी का भी नाम नहीं सुना है रेवंत रेड्डी जी। और मैं उन्हें, रेवंत रेड्डी जी को क्या बताऊं? रेवंत रेड्डी जी को मैं यही कहना चाहता हूं कि आपने दिए गए इस बयान को, आप माफ़ी मांगे इस बयान पर, और अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के ओर से एवं सरदार पटेल युवा मंच की ओर से हम लोग आंदोलन भी करेंगे। आप कहते हैं आंदोलन करेंगे, लेकिन आपके महागठबंधन की सरकार में नहीं, देखिए, हम किसी राजनीतिक दल पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है, किसी पार्टी विशेष पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। ये व्यक्ति विशेष जिन्होंने ऐसा बयान दिया है, मैं उनके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। डीएनए जो सवाल है, विवादित बयान है। बिल्कुल विवादित है। ऐसे पद पर लोगों को ऐसे बयान से बिल्कुल बचना चाहिए, ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। हम लोग जितना भी हो सके, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। क्या लग रहा है, बिहार में आंदोलन होगा? निश्चित तौर पर अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम पटेल वंशी चुप रहने वाले लोग नहीं हैं। क्या नाम है? डॉक्टर राकेश रंजन, राष्ट्रीय संयोजक सरदार पटेल युवा मंच, सह राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा।